कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी वैसी क्यों है जैसी वो है? ओशो के मुताबिक ये कोई इत्तेफाक नहीं है। असल में हमारी जिंदगी वो तो बस एक आईना है। किसका आईना? हमारी अंदर की दुनिया का, हमारी सबसे गहरी चाहतों का और उन ख्यालों का जिन पर हम सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। मतलब जो हम दिल से चाहते हैं वही हमारी हकीकत बन जाता है। तो आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। हम देखेंगे कि आखिर जिंदगी में इतनी खींचतान क्यों महसूस होती है और कैसे अपनी असली इच्छा को पहचानकर अपनी एनर्जी को सही जगह लगाकर हम यूनिवर्स के साथ एक खूबसूरत सिंक में आ सकते हैं। क्या आप तैयार हैं उस राज को जानने के लिए जो शायद जिंदगी देखने का नजरिया ही बदल दे? तो पहला सवाल, जिंदगी अक्सर एक लड़ाई जैसी क्यों लगती है ना? हम सब मेहनत करते हैं, प्लान बनाते हैं, पर फिर भी लगता है जैसे किसी अनदेखी दीवार से बार बार टकरा रहे हैं। ओशो कहते हैं कि इसका जवाब बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। जवाब तो हमारे अंदर ही है, हमारी अपनी उलझनों में, हमारे अपने विरोधाभासों में। ये सवाल सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन हम सब इससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। सोचिए, हमें शांति भी चाहिए और दुनिया की दौड़ में जीतना भी है। हमें रिश्ते भी निभाने हैं और पूरी आज़ादी भी चाहिए। ऐसा लगता है ना जैसे कोई हमें एक ही टाइम पर दो अलग अलग दिशाओं में खींच रहा हो। बस यही सारी मुश्किल की जड़ है। और ये देखिए, यही है वो अंदर की खींचतान। एक तरफ हमारा मन है जो बाहर की दुनिया से सीखा है, उसे पैसा चाहिए, तारीफ चाहिए, पहचान चाहिए। और दूसरी तरफ है हमारी आत्मा जो बस सुकून और आज़ादी चाहती है। अब दिक्कत ये है कि पैसे और शोहरत की दौड़ में अक्सर सुकून पीछे छूट जाता है, और यही टकराव, यही कॉन्फ्लिक्ट हमारे अंदर टेंशन पैदा करता है और हमारी सारी एनर्जी को बिखेर देता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई इंसान एक ही वक्त पर पूरब और पश्चिम दोनों तरफ जाने की कोशिश करे। क्या होगा? वो बुरी तरह थक जाएगा, शायद गिर भी पड़े, पर पहुंचेगा कहीं नहीं। बिल्कुल यही हाल हमारी एनर्जी का होता है। वो बढ़ जाती है और हाथ में रह जाती है सिर्फ थकान और एक अधूरी सी ख्वाहिश। तो सवाल ये है कि इसका हल क्या है? अगर हमारी इच्छाएं ही हमें उलझा रही हैं, तो इस जाल से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये यूनिवर्स, ये अस्तित्व काम कैसे करता है। और ओशो इसे एक बहुत ही सिंपल पर गहरी चीज से समझाते हैं, एक आईना। सबसे जरूरी बात यह है कि अस्तित्व एकदम न्यूट्रल है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कह रहे हैं, वो तो आपके अंदर की गहरी वाइब्रेशन को पकड़ता है। ना कुछ अपनी तरफ से जोड़ता है, ना कुछ घटाता है। जो आप भेजेंगे हूबहू वही आपको वापस मिलेगा। और ये बात कितनी गहरी है। हमारे शब्द तो बस सतह पर हैं। हम दुनिया को दिखाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारी असली सच्चाई, हमारी दिल की आवाज, बस वही एक फ्रीक्वेंसी है जिसे यूनिवर्स पकड़ता है और हकीकत में बदल देता है। यूनिवर्स हमारे दिमाग के शोर को नहीं, बल्कि हमारे दिल की खामोशी को सुनता है। तो अब आते हैं हल के सबसे जरूरी हिस्से पर। हमें ये पता लगाना होगा कि हम सच में क्या चाहते हैं। कौन सी इच्छाएं हमारी अपनी हैं और कौन सी हमने समाज से, दूसरों से उधार ले ली हैं। यकीन मानिए, इस फर्क को समझना ही बदलाव की तरफ पहला कदम है। देखिए, मन की जो ज्यादातर इच्छाएं होती है ना, वो असल में हमारी होती ही नहीं। वो तो समाज की, पेरेंट्स की या भीड़ की उम्मीदों का बोझ होती हैं जो हमने उठा लिया है। वो हमेशा तुलना पर टिकी होती हैं। उसके पास ये है तो मेरे पास भी हो। लेकिन जो आत्मा की इच्छा है वो अंदर से आती है। वो एकदम असली और प्योर होती है। सोचिए, बचपन से ही हमें क्या सिखाया जाता है? सफल बनो, अमीर बनो, फलाने के बच्चे जैसा बनो। और हम इन आवाज़ों को इतना सुनते हैं कि उन्हें अपनी ही आवाज़ मान बैठते हैं। और इस शोर में हम ये सुनना ही भूल जाते हैं कि हमारा दिल सच में क्या चाहता है। बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। तो इसका रास्ता क्या है? रास्ता है ध्यान। ध्यान के जरिए अंदर की तरफ मुड़ना, ताकि हम अपनी आत्मा की उस धीमी शांत आवाज को सुन सके। ध्यान वो तरीका है जिससे दिमाग का शोर शांत हो जाता है, और जब ख्यालों की भीड़ छंटती है तो उस खामोशी में हमें अपनी असली इच्छा सुनाई देती है। वो आवाज जो सिर्फ और सिर्फ हमारी है। ठीक है, तो अब जब हमें अपनी सच्ची इच्छा को पहचानने का रास्ता मिल गया, तो अब आते हैं हल के दूसरे और शायद सबसे पावरफुल हिस्से पर, ध्यान।
लेकिन यहाँ ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ये अपनी चेतना की एनर्जी को एक दिशा देने का विज्ञान है, एक ऐसी ताकत जो हकीकत को बदल सकती है। ये एनालॉजी कितनी कमाल की है। हमारी एनर्जी सूरज की किरणों की तरह है, बिखरी हुई। जब ये बिखरी रहती है तो बस थोड़ी रोशनी देती है, लेकिन ध्यान वो मैग्नीफाइंग ग्लास है, वो लेंस है जो इस सारी बिखरी हुई एनर्जी को एक जगह फोकस करता है, और तब वो आग पैदा कर सकती है। तब नामुमकिन भी मुमकिन लगने लगता है। ये एक बहुत ही सीधा सा लेकिन गहरा नियम है। समझिए कि आपका ध्यान आपकी एनर्जी का पैसा है। आप इसे जहां खर्च करेंगे वही चीज आपकी जिंदगी में बढ़ेगी। अगर ध्यान कमी पर है तो जिंदगी में कमी बढ़ेगी। अगर ध्यान प्यार और शुक्रगुजारी पर है तो जिंदगी में वही चीजें बढ़ेंगी। आपका ध्यान एक चुंबक की तरह है। हम सब अक्सर बदलाव की शुरुआत ही गलत जगह से करते हैं। हम अपनी बाहरी चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं, नौकरी, रिश्ते, बैंक बैलेंस। लेकिन ये सब तो सिर्फ एक परछाई है, आईने में दिख रही एक तस्वीर। असली बदलाव की शुरुआत हमेशा अंदर से होती है। आईने पर जमी धूल पहुंचने से चेहरा साफ नहीं होता, चेहरा धोना पड़ता है। इसलिए पहले यह कहना होगा, मुझे अपनी जिंदगी नहीं, मुझे अपना मन बदलना है। क्योंकि हमारा मन ही वो चीज है जो हकीकत बना रहा है। जब हमारा देखने का नजरिया बदलता है तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। तो ये एक तरह का प्रैक्टिकल रोड मैप है। मैं दुखी नहीं होना चाहता ये कहने की बजाय ये कहें कि मैं खुश रहना चाहता हूँ। ऐसा करके हम दुख को एनर्जी देना बंद कर देते हैं और खुशी को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। अपनी एनर्जी को उस चीज पर लगाइए जो चाहिए, उस पर नहीं जो नहीं चाहिए। यही ऊर्जा का सिंपल सा विज्ञान है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। जब हम कहते हैं मुझे बीमार नहीं पड़ना, तो हमारा पूरा फोकस किस पर है? बीमारी पर। यूनिवर्स शब्दों को नहीं, वाइब्रेशन को पकड़ता है, और बीमारी की वाइब्रेशन जिंदगी में और बीमारी को ही खींचेगी। तो क्या होता है जब हमारी सच्ची असली इच्छा हमारे फोकस्ड ध्यान के साथ मिल जाती है? जब हम अंदर से एक हो जाते हैं, कोई विरोधाभास नहीं रहता, तब चमत्कार होते हैं। तब जिंदगी का पूरा खेल ही बदल जाता है। हम लड़ाई से निकलकर सहयोग में आ जाते हैं। जब हम अपनी असली नेचर के साथ एक लाइन में आ जाते हैं, तो यूनिवर्स हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बनता, बल्कि हमारा पार्टनर बन जाता है। सही लोग, सही मौके, सही आइडियाज सब अपने आप सामने आने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे दरवाजे खुद ब खुद खुल रहे हों और जिंदगी एक मुश्किल चढ़ाई नहीं, बल्कि नदी के बहाव की तरह आसान हो जाती है। और ये कोई जादू टोना नहीं है, ये चेतना का विज्ञान है। जैसे एक बीज को फूल बनने में पूरी कायनात मदद करती है, सूरज, हवा, पानी, मिट्टी, ठीक वैसे ही जब कोई इंसान अपने सच्चे स्वभाव में जीता है तो पूरा ब्रह्मांड उसका साथ देने लगता है। और यही आखिरी मंजिल है, जहां हम जिंदगी से लड़ नहीं रहे होते, बल्कि उसके संगीत पर, उसके साथ ताल में बह रहे होते हैं। जहां हर इच्छा एक दुआ बन जाती है और हर पल एक जश्न। तो आखिर में बस ये एक सवाल सोचिएगा जरूर, वो कौन सी एक सच्ची आवाज है जो आपके मन के शोर के नीचे दबी हुई है? क्योंकि जिस दिन कोई उसे पहचान लेता है तो वो सिर्फ एक इच्छा नहीं खोजता, वो अपनी जिंदगी का मकसद खोज लेता है।